वहां पहुंचकर उन्होंने पीने के लिए अपने हाथों में कुछ पानी लिया, लेकिन जैसे ही उन्हें याद आया कि इनका खानदान प्यासा है तो उन्होंने पानी अपने हाथों से गिरा दिया। इसके बाद वो अपने मशकीजे में पानी लेकर अपने घोड़े पर बैठे और वापस खेमों की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी कुछ दुश्मनों ने इनके बाजू पर हमला किया और इनका एक बाजू काट दिया। उन्होंने दूसरे हाथ में मशकीजे को पकड़ लिया, लेकिन इनका दूसरा हाथ भी काट दिया गया। तो उन्होंने अपने मुंह में मशकीजे को पकड़ लिया, लेकिन इसके बाद उन्हें शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन हजरत अब्बास की तरफ बढ़े तो उन्होंने कहा, भाई मुझे माफ करना, मैं आपके लिए पानी नहीं ला सका, और ये कहकर वो भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनकी इस शहादत से टूट चुके थे। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को इनके सामने लाए और कहा, मेरे लिए न सही, कम से कम इस बच्चे के लिए ही पानी दे दो। लेकिन एक जालिम ने जनाबे अली असगर के गले में तीर मारकर उन्हें शहीद कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाबे अली असगर के खून को ऊपर उछाला और फरमाया, आए अल्लाह, मेरी इस कुर्बानी को याद रखना। अब इमाम हुसैन के सारे साथी शहीद हो चुके थे और वो अकेले रह गए थे। इनके जिस्म पर कई जख्म थे और वो भी लड़कर थक चुके थे। ऊपर से प्यास की शिद्दत से जहां एक नॉर्मल इंसान के लिए हिलना तक मुमकिन नहीं होता, वो दुश्मनों के सामने डटकर खड़े थे। इमाम हुसैन अपनी फैमिली के पास गए, उन्हें अलविदा कहा और कूफा के लोगों को आखिरी खत लिखा और कहा, तुमने मुझे खत भेजकर बुलाया था, लेकिन अब तुम अपने वादे से फिर चुके हो। अब इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मुलाकात होगी। इसके बाद वो अपने घोड़े जुल्जनाह पर सवार होकर हाथ में जुल्फिकार लिए मैदान में आए। इनके सामने हजारों का लश्कर था और वो अकेले थे, लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक तरफ वो तादाद में डायनासोर्स थे और दूसरी तरफ एक जख्मी शेर। इमाम हुसैन पूरी रफ्तार से फौज की तरफ बढ़े और अपनी तलवार से दुश्मनों को चीरने लगे। वो दुश्मनों की सफें चीरते हुए आगे बढ़ते रहे। दुश्मनों की गर्दनें हवा में परिंदों की तरह उड़ रही थी। कई फौजी शौक हो गए। कुछ फौजियों ने कहा, हमने कभी किसी इंसान को इस प्यास और जख्मी हालत में लड़ते नहीं देखा। ये ऐसे लड़ रहा है जैसे ये इस दुनिया का नहीं है। यजीद की फौज के कई कमांडर्स ने एक साथ हमला करने का कहा, लेकिन कोई भी इमाम हुसैन को फेस करने के लिए तैयार नहीं था। 10 फौजी एक साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लड़ने आते, लेकिन फिर भी वो इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अली खुद जुल्फिकार लेकर मैदान में लड़ रहे हों। दूर खड़े अमर बिन साद ने जब ये देखा तो इसने ये देखकर अपनी फौज को कहा, चारों तरफ से हमला करो और हुसैन पर दूर से तीर बरसाओ। जब इमाम हुसैन पर हजारों तीर बरसे तो वो खुद को बचा न सके और इनका पूरा जिस्म तीरों से भर गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े से गिरे और सजदे की हालत में चले गए। इसके बाद वो शहीद हो गए। इमाम हुसैन की शहादत के बाद शिमर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम